हेलो दोस्तों, एक बात बताने जा रही हूँ मैं आपको। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसकी शादी में बाधाएं जरूर आएंगी। इसके अलावा इस दोष के साथ यदि किसी जातक का विवाह हो चुका तो शादी में कलह की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, यदि जातक का सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश 6, 8 और 12 भाव में स्थित होने पर कमजोर होता है और इसके प्रभाव से जातकों के विवाह में देरी होती है। तो अगर शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो आप जन्म कुंडली का विवेचन जरूर कराएं, चाहे जहां भी कराएं अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराएं, लेकिन जरूर कराएं, क्योंकि इसका प्रभाव जब तक रहेगा, जब तक आप इसका उपाय नहीं करेंगे तब तक आपका शीघ्र विवाह नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लें, सटीक तौर पर बैठा लें। इसके अलावा एक बात और आती है, जैसे कि बताई जाती है कि जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवास कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंडली से जातक के जीवन साथी के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए यदि जातक की इस नवास कुंडली में दोष हो तो जातक के विवाह में बाधाएं आएंगी ही। यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं होगा। जातक को अपने विवाह में बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। बृहस्पति ग्रह का बलहीन होना, यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो अथवा अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएंगे। इससे जातक को शादी विवाह में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी काफी उम्र हो गई है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाकर सलाह मशवरा करें। लेकिन अगर आपने सलाह मशवरा नहीं करा तो आने वाले समय में आपको दिक्कतें पैदा होंगी। शादी हो भी गई तो आपकी टिक नहीं पाएगी और टिक गई तो अन्य समस्याएं आपके जीवन में जरूर आएंगी। तो ये मतलब इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तभी आपके शादी के योग बनेंगे। इसके अलावा एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ, वो आप अगर करते हैं तो काफी हद तक आपका निवारण होगा। उपाय इस प्रकार है, आपको करना क्या है, जैसे शीघ्र विवाह के उपायों के तौर पर हम कह सकते हैं जातकों को शरीर पर पीले रंग का वस्त्र हमेशा धारण करना चाहिए, नहीं तो गुरुवार को धारण करना चालू कर दें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अगला स्तोत्रम का पाठ करें। अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होगा। वास्तु यंत्र की पूजा करें। यदि कोई वर किसी कन्या को शादी के लिए देखने जा रहा है तो उनको गुड़ खाकर जाना चाहिए, इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल्दी शादी होने के उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों की शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जबकि